अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया था और उससे भी पहले मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, जिसकी पूरी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। एक कुछ सिलेक्टिव आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं। जब आप सिलेंट्रेट को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं कुछ अलग अलग सिलेक्टिव टर्म्स होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि लगता है कि नहीं ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है पहला पॉइंट, दीज आर मोस्टली मैराइन और एक्वेटिक हैबिटेट। ये देखे होंगे जनरली हर जीव में देखने को मिलता है, जितने भी वो किसे होते हैं, मैराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संगठन होता है वो सेलुलर होता है, क्योंकि उसमें सेल्स क्या होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं। इसके बाद क्या लिखा है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैंने बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम दो ही तरीके की सेल होती है, एक एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। जो तीसरी सेल्स होती है मेसोडर्म, वो प्रेजेंट नहीं होती। एक्टोडर्म से आपके बाहरी भागों का, जबकि एंडोडर्म से आंतरिक भागों का निर्माण होता है। इसके बाद लिखा है बॉडी कैविटी प्रेजेंट, यानी सीलोम इसमें पाया जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम इसे किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ्स में क्या होता है, आपका अलग हो जाता है। देखिए मैं ये चीज़ें पॉइंट्स को इसलिए तेजी से बता रहा क्योंकि मैंने ये सारे पॉइंट्स को पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। और नर्वस सिस्टम क्या और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। जो आपका जो रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, और आप जानते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस हम किसे कहते हैं, जिसमें सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई बडिंग होता है। बडिंग में मैंने बताया था कि एक आउट ग्रोथ होती है जो पेरेंट से एराइज होती है, बाद में वो आउट ग्रोथ क्या होती है, पेरेंट से डिटैच होकर के वो क्या आती है, नए एनिमल का फार्मेशन कर लेती है। मतलब फार्मेशन तो तभी हो गया होता है जब मैच्योर हो जाती है, तो पेरेंट से क्या होती है, अलग हो जाती है। इसका एग्जांपल मैंने हाइड्रा में आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब बताया था। इसके बाद लिखा है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। आप जानते हैं कि डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर कब कहेंगे, जब आपका आउटसाइड द सेल होगा, और इंट्रा सेलुलर हम कब कहेंगे, जब इनसाइड द सेल होता है। तो आउटसाइड और इनसाइड का मीन्स क्या होता है कि जो कुछ ऐसे डाइजेशन होते हैं जैसे इन ह्यूमन बीइंग, हमारे में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। क्यों, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तो उसमें आपके स्पेशल टाइप्स के जो एलिमेंट्री कैनाल है और ग्लैंड्स वगैरह होती हैं। मतलब एक स्पेस में ये क्या होता है, स्पेस यानी खाली स्थान में पूरे प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होता है। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें इनसाइड द सेल होता है, यानी सेल्स के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और एग्जाम्पल आपका लिखा है हाइड्रा और राइजोस्टेमा और ईटीसी। तो इससे जो आपके कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर थे सिलेंट्रेट को, उसको मैंने डिस्कस किया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले फाइलम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।